कभी सोचा है कि अपना रोजमर्रा का कोई काम करते हुए अचानक एक हादसा हो जाए? क्या एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती किसी को अपराधी बना सकती है? आज हम कानून की एक ऐसी ही धारा को समझेंगे जो ये तय करती है कि कब कोई हादसा सिर्फ एक हादसा होता है और कब वो एक अपराध बन जाता है। चलिए, इसको समझने के लिए एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई शख्स अपने ही घर की छत की मरम्मत कर रहा है। एक बिल्कुल सामान्य, रोजमर्रा का और कानूनी काम। अब काम करते करते अचानक उसके हाथ से कोई औजार फिसल जाता है। वो नीचे गिरता है और बदकिस्मती से ठीक उसी वक्त नीचे से गुजर रहे एक राहगीर को चोट लग जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या छत पर काम करने वाला वो इंसान अब एक अपराधी है? क्या इस अनजाने में हुई चोट के लिए उसे सजा मिलेगी? इस मुश्किल सवाल का जवाब हमें मिलता है सीधे कानून की किताबों में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 18, जो खास तौर पर ऐसी ही स्थितियों को संभालने के लिए बनाई गई है। तो धारा 18 क्या कहती है? देखिए, ये साफ साफ कहती है कि कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो किसी कानूनी काम को करते हुए हुआ हो, पूरी सावधानी के साथ हुआ हो और बिना किसी गलत इरादे के सिर्फ एक दुर्घटना की वजह से हुआ हो। मतलब ये एक तरह की कानूनी ढाल है जो लोगों को ऐसे हादसों में अपराधी बनने से बचाती है। लेकिन ये कानूनी ढाल हर किसी को हर हाल में नहीं मिलती। इसे पाने के लिए एक 4 पॉइंट टेस्ट पास करना होता है। आप इसे कानून की एक चेकलिस्ट समझ सकते हैं, जो ये तय करती है कि जो हुआ वो वाकई एक दुर्घटना थी या कुछ और। तो ये हैं वो 4 शर्तें। सबसे पहली, जो काम हो रहा था वो गैर कानूनी ना हो। दूसरी, उसे करने वाले की नीयत में कोई खोट ना हो, कोई आपराधिक मंशा ना हो। तीसरी, काम करते समय पूरी सावधानी बरती गई हो। और चौथी, जो भी नुकसान हुआ वो सच में एक हादसा हो। चलिए वापस चलते हैं हमारे छत वाले उदाहरण पर। पहला पॉइंट, क्या घर की मरम्मत करना कानूनी है? हाँ, बिल्कुल। तो पहली शर्त पूरी। दूसरा पॉइंट, क्या उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो अब सारा मामला इन 2 आखिरी और सबसे मुश्किल सवालों पर आ जाता है। क्या उसने काम करते हुए पूरी सावधानी बरती थी? और क्या जो हुआ वो वाकई एक अचानक हुई दुर्घटना थी? असली परीक्षा यहीं पर होती है। और यहीं पर वो बारीक लकीर आती है जो धारा 18 के तहत बचाव और सजा के बीच का फर्क तय करती है। ये फर्क है दुर्घटना और लापरवाही के बीच का। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन कानून की नज़र में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसे ऐसे समझिए, दुर्घटना वो है जिसे आप रोक नहीं सकते थे, चाहे आप कितनी भी सावधानी बरतते। वहीं लापरवाही तब होती है जब आप वो जरूरी सावधानी नहीं बरतते जो आपको बरतनी चाहिए थी और जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा पहले से ही था। एक और उदाहरण देखते हैं। एक सर्जन एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रहा है। वो अपना पूरा ध्यान लगाकर हर नियम का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी अचानक कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिससे मरीज को नुकसान पहुंचता है। कानून की नज़र में ये एक दुर्घटना है। लेकिन आप सोचिए कि वही डॉक्टर थका हुआ है या ऑपरेशन के दौरान उसका ध्यान कहीं और है और उसकी इस गलती से मरीज को चोट लग जाती है। ये लापरवाही है। ऐसी हालत में धारा 18 की वो कानूनी ढाल उसे नहीं बचा सकती। तो इस सब से हम क्या समझें? धारा 18 सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं है, ये एक सिद्धांत है। ये उन लोगों को बचाने के लिए है जो सही काम सही तरीके से कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ये कानून में निष्पक्षता का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। और अगर कोई एक लाइन है जो इस पूरे कानून का निचोड़ बताती है, तो वो ये है, अगर किसी कानूनी और सावधानी से किए गए काम के चलते अनजाने में कोई घटना हो जाए, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 उस व्यक्ति को आपराधिक दोष से मुक्त करती है। ये लाइन इस कानून के मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। तो इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली, ये कानून सिर्फ बुरी किस्मत का शिकार होने पर किसी को अपराधी बनने से बचाता है। दूसरी, ये हमें अपने रोजमर्रा के कानूनी काम बिना डरे करने की आज़ादी देता है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना और लापरवाही भरे बर्ताव के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींचता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, कानून दुर्घटनाओं से बचाता है, लापरवाही से नहीं। हम अपनी जिंदगी में चाहे गाड़ी चला रहे हों या घर पर कोई काम कर रहे हों, ये कैसे तय करें कि हम हमेशा उस लकीर के सही तरफ रहें? इसका जवाब शायद हम सबको अपने हर काम में खोजना होगा।